हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ, हमको स्टार्ट करना है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 का और वाला पार्ट। तो मैं सारे पार्ट आपके साथ में कर रही हूँ, चाहे वो और वाला पार्ट हो चाहे कंपलसरी वाला पार्ट हो। आपके लिए सब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ में कीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा ना, हाँ मेरे को नीचे वाला आता था, मैं मैम के साथ में नीचे वाला कर लेता तो ये वाला अटेम्प्ट करके आता। तो आई एम डूइंग बोथ द पार्ट्स ए और बी। तो आप उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, अच्छे से हो जाएगा। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 29 का और पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। हमें ये प्रूव करना है, राइट, हमें ये वाला प्रूव करना है। अब देखो, इसमें हमारे पास में जब एलएचएस में हमारे पास में थ्री टर्म्स आती है ना, तो हमारा दिमाग यही चलता है कि रैशनलाइज कर दो, ठीक है। या फिर अगर राइट हैंड साइड में हमारा साइन कॉस आता होता तो हम एलएचएस को सोचते हैं साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करके फिर उसको अप्रोच ले लेते हैं। बट यहाँ पे हमें क्या अप्रोच लेनी पड़ेगी, लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन था हमारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। एक बार हम मैच कर लेते हैं कि सही लिखा है ना, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। ठीक है जी, हमने सही लिखा है क्वेश्चन। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है, आगे इसको कंटिन्यू करना है। तो मैंने क्या बोला, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे तो हम कैसे रैशनलाइज करेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन लिख देंगे, ठीक है, प्लस वन लिख देंगे। एंड यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे आई एम जस्ट डूइंग, साइन ए को मैं नेगेटिव में है ना, तो तभी मेरा फॉर्मूला बन पाएगा। तो इसको इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, प्लस वन माइनस साइन ए, ठीक है जी। तो इसको इस तरीके से ले आओ और इस वाले को भी इस तरीके से पीछे कर दो, प्लस वन प्लस साइन ए को पीछे कर दो, जिससे हम ए प्लस बी ए माइनस बी बना सके, राइट। सिमिलरली नीचे वाला भी हम इसी तरीके से अरेंज कर देते हैं। तो कॉस ए, हाँ इसमें तो वन प्लस माइनस वन साइड में ही है, तो ये तो इजीली हो जाएगा। तो इन दोनों का स्क्वायर कर देता है और नीचे माइनस वन का स्क्वायर। ये क्या हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ। तो ये मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई एम यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो ये वाला मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। तो इसको भी आप देखिए इसी तरीके से। तो माइनस वन है ना, तो ये माइनस वन का स्क्वायर हो गया, माइनस वन का बी का स्क्वायर हो गया, और ये ए का स्क्वायर हो गया, दिस इज ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम ऊपर वाले को भी इसी तरीके से कर लेंगे, कॉस ए प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अगेन मैंने इसको किस फॉर्म में बना दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे वाले को भी बना दिया, इसको ओपन भी करते रहते हैं साथ में, ठीक है। अननेसेसरी सेम चीज लिख के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको बना लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूजिंग, ठीक है, सेम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। उसको बना लेंगे, उस आइडेंटिटी को खोल लेंगे और ये हो जाएगा माइनस वन, राइट। समझ में आ गया इसका। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे देखो कॉस ए प्लस वन। अगेन मेरे को ये समझ में आ रहा है, इसको भी मैं खोल लेती हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। ये सब हमने ग्रेड 8 से पढ़ते हुए आ रहा है आइडेंटिटीज, ये वाली आइडेंटिटीज लगा देंगे। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं नीचे क्या लिख रही हूँ, इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वन हो जाएगा, इसको वन लिख देते हैं, प्लस टू साइन ए कॉस ए माइनस वन, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे देखो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, वन से वन कैंसिल, वन से वन कैंसिल हो गया। अब इस वन माइनस साइन स्क्वायर ए को, इस वाले को मैं साथ में लेके जा रही हूँ, है ना, इसको आइडेंटिटी में कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए, टू कॉस ए, और ये भी क्या हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, टू साइन ए कॉस ए। हम पहुंच रहे हैं ना, डरना नहीं है कि क्या हो रहा है, ये कैसा हो रहा है। बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की, फिर अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे अप्रोच है और क्या करना है, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर ए, टू कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए अपॉन टू साइन ए कॉस ए। अब देखो जी, टू कॉमन आ जाएगा, टू भी कॉमन आ जाएगा, कॉस ए भी कॉमन आ जाएगा ऊपर से। तो हमारा हो जाएगा, ओके टू तो हमने कॉमन ले लिया है, कॉस ए प्लस वन अपॉन टू साइन ए कॉस ए, ठीक है जी। तो यहाँ से टू से टू कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो हमारे पास में लास्ट में क्या बचेगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। इसको हम दोनों में दे देते हैं साइन को, वन अपॉन साइन ए, ठीक है जी। तो ये कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए, और ये हो जाएगा कॉसेक ए। यही पूछा था हमसे, यस और नो, चेक कर लो, cos A cosec A plus cot A, perfect, yes we got the answer।
तो आपको भी इसी तरीके से करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज रेशनलाइज कर दो, अपने आप चीजें बनती जाएगी, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज इसको 2-3 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, अपने आप क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा। रेशनलाइज करना है, फिर हमारे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज यूज हो रही है ज्यादा ज्यादा, और या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पॉलिनोमियल वाली आइडेंटिटीज यूज हो रही है ऑफ द ग्रेड 8 एंड 9, ठीक है। तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो। अगेन मैं सेम ही चीज बोल रही हूँ ना, इरिटेटिंग लग रहा होगा, पर ठीक है, हाँ करना है, प्लीज कर लो। डन, चलो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू।